अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी सी बहनों और उनके प्यारे प्यारे से भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे जो है वो अगेन टाइम मिल गया कि मैं जो है वो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। तो मैं जो है वो छू मंतर करके आ गई हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अभी रात में लाहौर की फ़्लाइट करके आई थी और उसके बाद जो है मेरी बहुत 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 बुरी हालत हुई हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और साथ ही साथ जो है मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ इस टाइम पे, क्योंकि आज मुझे लगना है इंजेक्शन। और उस इंजेक्शन का जो है मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। और इसी के साथ ही जो है वो शाम में मेरी है चाइना की फ़्लाइट और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मुझे इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। अभी यहाँ पे जो है वो नीचे आ गई हूँ और तंदूर की एक रोटी को जो है वो मैंने इस तरह से पानी लगा के थोड़ा नरम कर लिया है। और मेरा जो है वो आज दिल है कि मैं तंदूर वाली रोटी खाऊं। और काफ़ी दिन हो गए मैं पराठा नहीं बना रही हूँ, ना मैं आटा गूंद रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। और जो टाइम मिलता है उसमें मैं पाकिस्तान चली जाती हूँ और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आके जो भी फ्रोज़न खाने होते हैं उन्हीं को खा रही होती हूँ। ये मैंने रात में जो है वो अपने लिए ड्रैगन फ्रूट को कट कर लिया था, जो कि मुझसे खाया ही नहीं गया। मैं रात में देर से वापस आई थी और फिर बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, आके जो है वो बस मैंने सो गई थी। और उसके बाद जो है वो अभी उठी थी और उठते ही फिर मैंने जो है वो सोचा कि मैं जल्दी से शावर ले लूँ। और उसके बाद फिर मैंने आज इंजेक्शन लगवाने जाना है, क्योंकि आज जो है वो मेरे 31 दिन होने वाले हैं। मुझे हर 30 दिन बाद जो है वो इंजेक्शन लगता है, लेकिन जो है वो आज मेरा 1 दिन ऊपर हो चुका है। मुझे कल लगवाना था, लेकिन मैंने कहा कि मैं पहले जो है वो लाहौर की फ़्लाइट कर लूँ, उसके बाद जो है मैं लगवा लूँगी। मुझे था कि मेरा आज का दिन जो है वो अच्छे से गुज़र जाएगा और मैं आज अच्छे से रेस्ट करके फिर जो है वो जाके लगवा लूँगी। और यहाँ पे जो है मैं अपने लिए साथ ही साथ ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। अम्मी ने मुझे जो है वो पायों का मज़ेदार सा सालन साथ में दिया था, तो ये मैंने गरम कर लिया था। और इसी के साथ ही मैंने अपने लिए मज़ेदार सी चाय बना रही थी। तंदूर की रोटी को मैंने गरम कर लिया था और बस अब इसे जल्दी से फ़िनिश करती हूँ और फिर जो है वो अपनी जाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। बस अब जो है वो गाड़ी का वेट कर रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे वहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा। और इस बार जो है मैं दूसरे हॉस्पिटल जा रही हूँ। यूजुअली मैं जो है वो जिस हॉस्पिटल से इंजेक्शन लगवाती हूँ तो मुझे थोड़ा दूर पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो है वो टाइम बचा लूँ और मैं जो है वो जल्दी से जो करीब वाला हॉस्पिटल है वहाँ से इंजेक्शन लगवा के वापस आ जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इनके पहले से अपॉइंटमेंट ले ली थी, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले जो है वो आप अपना टिकट लें। और उसके बाद जो है वो यहाँ से मैंने लिया अपना टिकट और मैं वेटिंग एरिया में आके बैठ गई। और यहाँ पे जो है वो डॉक्टर का वेट कर रही थी कि यहाँ पे अब मेरा बीपी वगैरह चेक हो और उसके बाद जो है वो मुझे इंजेक्शन दिया जाए। तो यहाँ पे जो है वो बैड थिंग ये हो गई मेरे साथ कि इनके पास जो है वो इंजेक्शन अवेलेबल ही नहीं था। तो इन्होंने मुझे कहा कि पहले आपको इंजेक्शन लाना होगा तो ही हम आपको वो इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये यहाँ पे इनकी फार्मेसी पे मैं बैठी हुई थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि इंजेक्शन तो नहीं है। तो यहाँ से मैंने उसी टाइम पे टैक्सी करवाई और मैं जो है वो इंजेक्शन ढूंढने निकल पड़ी फार्मेसी की तलाश में। तो यहाँ पे गर्मी बहुत 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 ज़्यादा थी, तो यहाँ पे साथ ही साथ ट्रैफिक भी आज बहुत ज़्यादा था। यूजुअली मैं जो है वो दोपहर के टाइम पे इस तरह से निकलती नहीं हूँ और जो हमारा एयरपोर्ट का जो रास्ता है वो दूसरी साइड से आता है, तो इसलिए हमें नहीं पता होता कि जो है वो रोड पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है या नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो मैं अभी पहली फार्मेसी जा रही हूँ और वहाँ से जो है वो मुझे इंजेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है मैं दूसरी फार्मेसी जाऊंगी। इस टैक्सी को मैंने छोड़ दिया था, फिर मैंने नई टैक्सी बुक कराई। अब यहाँ से भी जो है मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। इसके बाद मैंने ये सेकंड टैक्सी कराई, उसके बाद जो है वो मुझे यहाँ से भी नहीं मिला और फिर उसके बाद जो है मैं थोड़ी देर के बाद मैंने थर्ड टैक्सी करवाई। और इसी तरह से मैंने जो है वो 5 टैक्सियाँ बुक करवाईं और जो है वो एट द एंड मुझे लास्ट में जाके नादी से जो है वो इंजेक्शन मिल गया। और उसके बाद जो है वो इंजेक्शन लेके मैं वापस हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल जब मैं पहुंची तो मेरी जो है वो डॉक्टर का टाइम ख़त्म हो चुका था। और फिर इसके बाद जो उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दिया हुआ था और इसी के साथ ही जो मुझे दवाइयाँ वगैरह लिख के दी हुई थी वो मैंने ली। और फिर जो है ये रहा मेरा इंजेक्शन, जिसको ढूंढने के लिए मैं आज पूरा दिन ख्वार हुई हूँ। ऑलमोस्ट मेरे जो है वो 3.5 घंटे इसको ढूंढने में बर्बाद हुए हैं। और जो मैं थक गई हूँ वो एक अलग बात है। और जो है वो अब इसको जब मैंने ले तो लिया है और साथ ही साथ जो है मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इस इंजेक्शन ने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी थी, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा दर्द हुआ था। अब यहाँ पे जो है वो इंजेक्शन लगने की बारी आती है। अब यहाँ पे बेड को स्ट्रेचर को देखते ही जो है वो मुझे थोड़ा सा डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली आई हुई होती हूँ और इंजेक्शन जो है वो एक बार मेरे पेट में ही सिरिंज जो थी वो टूट गई थी।
तो उसके बाद से मुझे थोड़ा-सा इसमें डर लग रहा होता है। यहाँ पे मुझे इंजेक्शन लग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब जो है वो बारी आती है अल्ट्रासाउंड करवाने की। तो मैंने जो है वो जब अपना टोकन लिया यहाँ से, तो मैंने इनसे पूछा कि इसके लिए जो है वो मुझे यूरिन होल्ड करना होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो है वो इसके लिए आपको नहीं करना। तो मैंने कहा कि मैं पहले वॉशरूम यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है मैं वापस घर आ गई, खाना खाया और उसके बाद मेरी फ़्लाइट पे जाने का जो है वो टाइम हो गया। यहाँ पे जो है वो मैं देख रही थी कि स्किन जो है वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लग रही है, क्योंकि जो है वो पूरे दिन की खुआरी थी। और यहाँ पे जो है वो रेडी हो गई हूँ और जो है वो अच्छे से चाय वगैरह पी ली थी मैंने, और ताकि मेरी जो है वो आंखें खुली खुली सी लगे। और इसके बाद जो है बस अब जो है वो यूनिफॉर्म पहनना है और फिर जो है वो चाइना के लिए निकलना है। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी, दिल कर रहा था कि बस मुझे कोई जो है वो 10 मिनट दे दे सोने के लिए, कि मैं सो जाऊँ 10 मिनट के लिए। और फिर जो है वो उसके बाद सो इसलिए नहीं रही थी कि मैं अगर सोई तो मैं और ज़्यादा जो है वो सुस्त हो जाऊँगी। तो बस मेरी आदत मुझे पता है, लेकिन जो है वो आज बहुत ज़्यादा ख्वारी वाला दिन था। और इसी के साथ ही जो है वो अब निकलते हैं चाइना जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ और इसके बाद जो है वो थोड़ी देर में हमने जो है वो चाइना के लिए निकल जाना है। अब यहाँ पे मैं चाइना के एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुज़री। और इसके बाद जो है वो अब यहाँ पे आ चुके हैं हम चाइना के रोडों पे। यहाँ पे मैं आई हूँ ग्वांगझो में। लास्ट टाइम मेरा जो है वो बीजिंग का टूर था और वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह ताला उसकी भी पूरी वीडियोस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वीडियोस मैंने बहुत सारी बना के रखी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा होता कि मैं उसमें एडिटिंग करूँ या उसे जो है वो पोस्ट करूँ। आप लोग बस मेरी दुआ करें कि मुझे जो है वो अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी दे, और इसी के साथ ही जो है मुझे अच्छे से टाइम जो है वो मिल जाए, ताकि मैं जो है वो अपनी सोशल लाइफ को भी जो है वो मेंटेन करके रख सकूं। तो यहाँ पे जो है वो हम आ चुके हैं चाइना के बहुत ही खूबसूरत से होटल में, जिसका नाम है ली गार्डन होटल। अब यहाँ पे मेरे रूम की मुझे की दे दी गई है और मैं जो है वो अब जाने लगी हूँ अपने रूम की तरफ। और यहाँ पे रूम जो है वो मुझे बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन पे दे दिया गया है, जो कि एलिवेटर के बिल्कुल ही पास है। इसमें मुझे बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा, लेकिन रूम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस होटल के रूम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत रूम्स भी हैं, लेकिन मुझे जो है वो बहुत ही इन्होंने बकवास वाला रूम दिया है, जो कि बहुत ही कंजस्टेड सा लग रहा है। इसमें 2 अलग अलग बेड्स हैं, जो कि एक ही सिंगल बेड हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ पे जो है वो कर्टन हटा के देख लेते हैं और बाहर का भी कुछ नज़ारा कर लेते हैं। और क्योंकि जो है वो जब मॉर्निंग टाइम पे उठूँ तो मुझे जो है वो बाहर का जब मैं नज़ारा करूँ तो मेरा दिल देख के जो है वो खुश हो जाए। तो बाकी जो है वो तबीयत मेरी वैसे भी ठीक नहीं है, तो मैंने कोई शॉपिंग वगैरह पे या मैंने कहीं पे भी बाहर जाने का नहीं सोचा है आज। यहाँ पे ये बाथटब है और इसी के साथ ही यहाँ पे इन्होंने टॉयलेटरीज़ वगैरह दी हुई हैं। तो इसी के साथ ही मैं करती हूँ अपने इस खूबसूरत से व्लॉग का इख्तिताम। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।